हेलो एवरीवन। देखिए क्लास 10th के अंदर 3 सेंट्रल टेंडेंसी आपके सिलेबस में है और अभी जो एग्जाम आने ही वाले हैं तो उसके अकॉर्डिंग कंप्लीटली एवरेज मीन को पहले समझाया जा रहा है। उसके बाद हमारे चैनल पे बने रहे, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी मित्रों में। एवरेज मीन, उसके बाद मीडियन, उसके प्रॉपर्टीज, यूजेज, कुछ भी पूछा जा सकता है बिकॉज आपके जो सीबीएसई या आरबीएसई या जो स्टेट बोर्ड दे रहे हैं उनके जो एग्जाम में जो पेपर आ रहे हैं उसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, एमसीक्यूज वगैरह खूब होते हैं। तो वो 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन का जो क्राइटेरिया है वो भी आपको कवर करवा रहे हैं और लॉन्ग आंसर कैसे करने हैं उसके बारे में भी आपको पूरा बताया जाएगा। फिर इसमें आप जब मीडियन की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या एवरेज मीन के भी जितने मेथड है वो कंप्लीटनेस के बाद मीडियन में और मोड के अंदर विभिन्न प्रकार की आपको डेटा सीरीज आती है जिसमें विशेष तौर पर ग्रुप डेटाज में कई बार सीएफ आ जाती है, कभी अनअरेंज आ जाते हैं डेटाज। तो उनका पूरा जो डेटा सीरीज जो होती है उसको ग्रुप डेटाज को कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसके बारे में भी आपको अलग अलग वीडियोस दिए जाएंगे। तो अभी फिलहाल अपन स्टार्ट कर रहे हैं। एवरेज मीन कंप्लीट समझ लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप क्वेश्चन देखते हो, 1 मार्क्स वाले हो, 2 मार्क्स में हो, एडवांस कोई स्किल बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, लॉजिक बेस्ड आ जाता है तो भी आपका एक भी नंबर काटना नहीं चाहिए, आपका 100 आउट ऑफ 100 कंफर्म रहना चाहिए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एवरेज मीन, इनको किसमें काउंट किया गया है? 3 सेंट्रल टेंडेंसी। ये ध्यान रहे, कभी क्वेश्चन आ गया राइट द नेम ऑफ 3 सेंट्रल टेंडेंसी, या विच इज, एमसीक्यूज में भी आता है कई बार कि विच इज सेंट्रल टेंडेंसी। अब एक ऑप्शन में एवरेज मीन, मीडियन या मोड डाल दिया, या विच इज नॉट अ एवरेज अपने सेंट्रल टेंडेंसी, तो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बना के भी आपको दे सकता है। तो इसलिए ये किसमें आते हैं? मेजरमेंट ऑफ 3 सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये रहता है, मैं आपको थोड़ा सा अर्थ भी समझा देता हूं, कभी डेफिनेशन टाइप में आ गया कि ऐसे 3 मेजरमेंट जो है वो रिसर्च करने के लिए निर्धारित किए गए हैं जो अलग अलग तरीके से उसकी सेंटर पोजीशन, जो रिसर्च का जो अपना फील्ड है, चाहे इकोनॉमिक्स में यूज होती है ये स्टेटिस्टिक्स, एटमॉस्फेयर वाले करते हैं, साइंस में होती है, फिजिक्स में होती है, केमिस्ट्री, बायो, आपका उसके बाद एआई हो या नया कोई भी इनोवेशन हो या पुराना जो भी हो, उसको स्टडी करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम जानने के लिए पहले एक डेटा कलेक्शन किया जाता है जिसके बारे में एक बेसिक वीडियो भी आपको जरूर दिया जाएगा स्टेटिस्टिक्स का। उसमें आप समझोगे कि स्टैटिस्टिक्स कहाँ से आई, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, यूजेज क्या है, ताकि आपके किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मिस ना हो। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तीनों सेंट्रल टेंडेंसी है। ये रिसर्च के लिए, जब डेटा पे रिसर्च किया जाता है, डेटा किसी भी वस्तु से, किसी कंट्री की पॉपुलेशन का हो सकता है, इकोनॉमी का हो सकता है, कॉमर्शियल जगत के हो सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के हो सकते हैं, जहां जहां आपकी नजरें जाती है और जहां जहां नहीं जाती है। यूनिवर्स के अंदर स्पेस साइंस में आप देखते हो जहां अपन देख नहीं पाते स्पेस का पूरा भाग, तो वहां के डेटा से ही पता लगाया जाता है कि आगे क्या है। इन द एटम आप माइनर से माइनर चले जाओ तो जो नैनो पार्टिकल वगैरह आप सुनते हो, नैनो टेक्नोलॉजी सुनते हो, तो इस टेक्निकल जगत के अंदर और इकोनॉमिकल जगत में सोशल प्लानर जो होते हैं वो भी स्टेट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसी से एक रफ सा डिसीजन मिल जाता है कि सेंटर पोजीशन क्या है, लेकिन ये तीनों अलग अलग तरीके से सेंटर को बताती है। एवरेज मीन बताता है उसके मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को बताता है। तो सबसे पहले एवरेज मीन की तरफ आते हैं। तो अब आपको सेंट्रल टेंडेंसी का अर्थ और यूज भी समझ में आ गया होगा। अपन यहाँ पे एवरेज मीन को हेडलाइन कर रहे हैं, इसको और किस नाम से जाना जाता है? मैथमेटिकल मीन, शॉर्ट में एएम लिखते हैं, अर्थमेटिक मीन भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपने 5th चैप्टर एपी पढ़ा है, उसमें भी एवरेज मीन रहता है, तो सेम ही है। आप छोटी क्लास में एवरेज फाइंड करने के फॉर्मूले देख चुके हो, तो वो भी वही एवरेज था। अब आते हैं इसके कुछ बेसिक का, इसके मेथड जो डिपेंड करते हैं डेटा के ऊपर। क्लियर? तो डेटा जो होते हैं उसको अपन ने 3 भागों में बांटा है, जैसा कि क्लास 9th में भी आपने पढ़ा था। अगर आपके पास इंडिविजुअल डेटा सीरीज है, सिंगल सिंगल डेटा है, फॉर एग्जांपल जैसे आपके क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट या 20 स्टूडेंट को अलग अलग मार्क्स पूछे जाए कि आपके मैथ्स के अंदर मार्क्स कितने हैं या हिंदी में कितने हैं, तो वो जो आंसर देते हैं वो उनके प्रत्येक के जो मार्क्स है वो सिंगल सिंगल ईच स्टूडेंट के अलग अलग मार्क्स का जो डेटा सीरीज है, दैट इज इंडिविजुअल सीरीज। अब जैसे आपकी स्कूल के बच्चों के मार्क्स देखा जाए और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग
क्लासिफाई कर दिया जाए उनको, कि जैसे 10 मार्क्स वाले लाने वाले स्टूडेंट, 20 लाने वाले, 30 लाने वाले, 40 लाने वाले, तो उसको अपन उनकी जो नंबर ज़्यादा ही होगी, जैसे कि आपकी स्कूल में 10 मार्क्स लाने वाले सपोज 5 स्टूडेंट है, तो उसको अपन एक्स और एफ मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कि यही डेटा कितनी बार रिपीट हुआ, तो एक्स और एफ में डिवाइड करते हैं, दैट इज डिस्क्रीट सीरीज कहलाती है या डिस्क्रीट डेटा सीरीज कहलाती है। बहुत ज्यादा डेटा हो जाए, सपोज मान लीजिए कि आपके अंदर कि आपके पूरे सीक्वेंस के स्कूलों के बच्चों के जो आपके मार्क्स के डेटा लेने हैं, तो आपको पता चलेगा कि बहुत ज्यादा डेटा होंगे, तो उस समय अपन उसको क्लास इंटरवल और ऐप में डिवाइड कर देते हैं। और क्लास और ऐप अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ में मिस भी होते हैं, कुछ अनअरेंज रहते हैं, कोई रेगुलर क्लास इंटरवल रहते हैं। तो क्लास इंटरवल के बारे में अलग अलग आपको 5-7 वीडियो दिए जाएंगे, जिसमें अलग से आपको प्रत्येक कंडीशन को क्वेश्चन सॉल्व करते समय कहाँ चेंज कर दिया जाना है और कहाँ पे चेंज नहीं किया जाना है, उसके बारे में समझ आ जाएगी। तो जो एवरेज मीन के अंदर जब डेटा को 3 भागों में बैठा है, तो मेथड भी आपके 3 टाइप के आपके निकल के आते हैं। फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज में सिंपल सा मेथड है, एक्स बार इज सम ऑफ ऑल डेटाज अपॉन नंबर ऑफ द डेटाज। दैट मीन्स अपन कह सकते हैं कि एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डेटाज अपॉन नंबर ऑफ ऑल डेटाज, कि कितने डेटाज आपके पास थे सबको ऐड कर दिया जाता है और नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड कर दिया जाता है। इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको भी याद रखिए कि सम ऑफ ऑल डेटा n इंटू एक्स बार होता है। जब आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं और टोटल वेट आपको निकालना है, टोटल कितना है, तो n इंटू एक्स बार किया जाता है। इसको आप शॉर्ट आंसर एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए रिजल्ट के रॉक पर लर्न कर दीजिए। फिर डिस्क्रीट डेटा सीरीज, तो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला रहता है कि सिग्मा ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ एफ। दैट मीन्स आपको एक्स और एफ तो गिवन होगा, फिर आप एक टेबल बनाओगे, सपोज ये एक्स और एफ आपको यहाँ पे कुछ डेटा दिए हुए हैं, जैसे 5, 10, 15 और यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसियां दी हुई है। सपोज ये आपका क्वेश्चन है, तो आपको पहला काम क्या करना है, एफ इंटू एक्स बनाना है, फिर इसका जो सम आता है उसको सिग्मा एफ के सम से डिवाइड करके सीधा करेक्टली आंसर देना है। दैट मीन्स इसमें आपके लिए कोई हार्ड वर्क नहीं है, बट इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी या मिसिंग डेटा वाले क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, बोर्ड में दे देता है। अब तीसरे नंबर पे आते हैं ग्रुप डेटा फॉर रेगुलर ग्रुप। तो उसके लिए मैं आपको मेथड सीन कर रहा हूं कि एक ऑर्डिनरी मेथड है, इसके अंदर इसमें भी 2 तरह से मेथड रहते हैं। एक तो अभी मैंने बताया ऑर्डिनरी, और अगर सेम डिफरेंस पे एक्स आया हुआ है, मतलब जैसे एक्स के वैल्यू 10, 20, 30 सेम इंटरवल पे चल रहे हैं, इस तरह से एक्स चल रहा है, तो अपन स्टेप डेविएशन भी लगा सकते हैं, स्टेप डेविएशन, या जिसको शॉर्टकट मेथड कहते हैं। और इसको आप एज्यूमिंग मेथड से भी जानते हो, क्लास 10th के अंदर एज्यूम करते हुए किसी भी एक डेटास को आप एज्यूम वैल्यू मतलब उसका मतलब रियल एवरेज मीन नहीं, उसका एज्यूम एवरेज मीन मान के रियल अपने एवरेज मीन को फाइंड किया जा सकता है। इस कंडीशन में भी दोनों तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। अब आते ग्रुप के अंदर, तो ग्रुप वाले के लिए स्टेप क्या बनेंगे आपके पास, जब डेटा क्लास इंटरवल में होगा, सपोज मैंने एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, यहाँ पे जैसे आपके पास 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसियां डाल देते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन क्लास इंटरवल में आता है, ये क्वेश्चन ही आता है आपके सिलेबस में, वैसे ग्रुप डेटा है, बट शॉर्ट आंसर के अंदर इन दोनों को भी यूज होता है, इसलिए इसको भी स्टडी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपने पास एक्स के वैल्यूज नहीं है, सेम फॉर्मूला इस कैटेगरी वाला ही ऑर्डिनरी मेथड में रिपीट होता है। ये फर्स्ट ऑर्डिनरी मेथड है, तो इसके लिए आपको एक्स फाइंड करना पड़ता है। तो एक्स का वैल्यू दिस वन लोअर लिमिट एंड दिस वन अपर लिमिट या हायर लिमिट बोल सकते हैं। तो लोअर प्लस हायर का एवरेज वैल्यू एक्स होता है, दैट मीन्स L1 प्लस L2 अपॉन 2, ये सीरीज आपको बनानी होती है। तो यहाँ पे आपके पास में पहला स्टेप एक्स निकालने का हो जाएगा, फिर एफ इंटू एक्स। अगर ऑर्डिनरी कोई मेथड का नाम मेंशन नहीं है, एज्यूम मीन या स्टेप डेविएशन कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो फिर आप ऑर्डिनरी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। अगर मेथड का नाम मेंशन है क्वेश्चन में, तो फिर उसी मेथड में जाएंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे अपन स्टेप लिखना चाहें तो ये आपके पास में 3 स्टेप हो जाते हैं कि पहला काम क्लास इंटरवल और एफ होने पर आपको एक्स निकालना है और कहीं पे नहीं सोचना है, क्लियर। और दूसरा काम
आपको एफ इंटू एक्स निकालना है, और तीसरा काम सिग्मा एफ निकालना है, और फिर इसका भी सम निकालना है, और चौथा काम एवरेज मीन है, वो ऑर्डिनरी मेथड में सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ से आपको फाइंड करना है। तो ये ऑर्डिनरी मेथड की बात हो गई, स्टेप डेविएशन आपको नेक्स्ट में दिया जाएगा। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टी और यूजेस भी थोड़े ध्यान में रखिए, जिससे आप क्वेश्चन आराम से कर पाओ। प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन ऑल डेटा। मान लीजिए आपकी क्लास के 10 स्टूडेंट के मार्क्स है, अगर एक स्टूडेंट को कम कर देंगे तो एवरेज नेचुरली क्या होगा, चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ डेटाज भी चेंज हो जाएंगे और सम ऑफ डेटाज भी चेंज हो जाएगा। दैट मींस ये मात्र ऐसा है जो डिपेंड ऑन ऑल डेटाज है। मीडियन और मोड, उसके बारे में भी यहीं पे याद कर लीजिए आप लोग, एग्जाम का टाइम है आपके, वो ऑल डेटाज पे डिपेंड नहीं होते। ओपन एंड सीरीज में भी मीडियन और मोड को फाइंड किया जा सकता है डिसरेंज पोजीशन किसी भी प्रकार की स्थितियों में, बट एवरेज मीन के लिए फर्स्ट कंडीशन है कि ऑल डेटाज अपने पास होने चाहिए जिनका एवरेज आपको जानना है। तो ये प्रॉपर्टीज आप लर्न कर दीजिए। इजी टू सॉल्व, इसको इजी टू सॉल्व माना जाता है कि ये सॉल्व करने में कोई विशेष बड़े फॉर्मूले नहीं है, छोटे फॉर्मूले से सॉल्व हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी पॉपुलर है, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले एवरेज मीन ही देखा जाता है। यूजेज में मैंने लिखा है कहाँ पे, जैसे सैलरी का एवरेज देखना है, हाइट का एवरेज, वेट का एवरेज, मार्क्स का एवरेज, जो कॉमन अपने डेली रूटीन में आते हैं कि अपने एवरेज एक्सपेंसेस क्या है, एवरेज रेंट क्या है, एवरेज कंजम्पशन क्या है, किसी कंपनी के अंदर हो या दुकान के अंदर हो, एवरेज सेल क्या है। तो इस प्रकार के डेटाज के अंदर इसके यूज होते हैं। तो कुछ यूजेस भी एवरेज मीन के अपने माइंड में सेट करने हैं, क्योंकि मीडियन के यूज भी कुछ विशेष परिस्थितियों में कोई एक्स्ट्रा पोजीशन के अंदर किए जाते हैं, मोड के भी अलग पोजीशन में किए जाते हैं, बट एवरेज के ये कॉमन यूजेस आपको याद रखने हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना है। अब आता है कि प्रत्येक डेटाज में कुछ ऐड या लेस किया जाए तो नया एवरेज मीन होगा, उस पर क्या इफेक्ट आएगा। तो उसके अंदर अगर प्रत्येक डेटाज में कोई कांस्टेंट जैसे 3 ऐड किया गया तो नया एवरेज मीन होगा वो भी 3 से इंक्रीज हो जाएगा, मतलब प्लस, सीधा पुराना वाला ओल्ड एवरेज मीन है उसमें सीधे ही +3 कर दीजिए। अगर प्रत्येक डेटा से -3 किया जा रहा है तो ओल्ड एवरेज मीन में से लेस कर दीजिए। इसको कहते हैं ओरिजिन चेंज करना। ये भी ध्यान रहे, प्लस या माइनस करके डेटा का वापस से एवरेज मीन निकाला जाएगा तो उसको कहते हैं उसका ओरिजिन चेंज कर दिया। प्लस करेंगे प्रत्येक डेटाज में, ईच डेटाज में, तो नया एवरेज मीन प्लस हो जाएगा, लेस करेंगे तो लेस हो जाएगा। स्केल का चेंज करना, स्केल होती है मल्टीप्लायर या डिवाइजर ले सकते हैं। अगर प्रत्येक डेटाज को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो नया एवरेज मीन आपके पुराने एवरेज मीन का k टाइम्स बढ़ जाएगा या k टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। अगर इसको डिवाइड किया है डेटाज को तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। नो डाउट ये स्केल चेंज करना। इन दोनों को मिला के देखें तो एवरेज मीन में एक गुण होता है अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल। ओरिजिन और स्केल चेंज करते ही एवरेज मीन भी चेंज हो ले लेता है। क्लियर। एक लीनियर इक्वेशन मैंने थोड़ा एडवांस लिख दिया है, क्लास 10th के अंदर ये काम में नहीं आते, बट फिर भी ध्यान रहे कभी कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए तो आप लोगों के कहीं पे लॉस ना हो। और ऐसे किया हुआ आपके नेक्स्ट क्लास में जो बच्चे इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं, सीए की तरफ जाना है, जिनको कोई एडवांस कोर्स करना है, अच्छा कोर्स करना है, इंजीनियरिंग कोई सा भी हो, या कॉमर्शियल जगत में इकोनॉमिक्स की तरफ जाते हैं, देन स्टैटिस्टिक्स मस्ट उसके अच्छी होनी चाहिए। तो ये कोई याद रखने की कोई नहीं है कि अगर ये कोई लीनियर इक्वेशन है, देखो x की पावर y और y की पावर 1 का एक इक्वेशन है, तो y इज इक्वल टू a प्लस bx अगर डेटा सीरीज रिलेशन में है तो x का जो बार होगा, x की जगह अगर x सीरीज का 2 सीरीज है अपने पास, मान लीजिए कि आपके पास 2 प्लेयर है, अलग अलग प्लेयर है, सपोज आपके कोई भी फेवरेट जैसे MS धोनी और विराट कोहली के रन्स है। अब यहाँ पे x में अपन विराट कोहली ले लेते हैं और y को MS धोनी मानते हैं, तो कोहली के रनों का एवरेज होगा वो MS धोनी के रनों के एवरेज में कन्वर्टेबल हो सकता है। दोनों में रिलेशनशिप रहती है, लीनियरली रिलेशनशिप है। x ग्रुप का एवरेज मीन अगर x बार है तो उसी रिलेशन से a और b कांस्टेंट नहीं बदलते हुए y ग्रुप का भी अपन एवरेज मीन ले सकते हैं। और फिर मैंने यूज आपको बता दिया है। तो देखिए आपको इस वीडियो में एवरेज मीन की पूरी जानकारी दी गई है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कराए गए हैं, बट अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन भी करेंगे जो आपकी बुक एनसीईआरटी के हैं या एडवांस जो सीबीएसई वालों के जो क्वेश्चन के जो मॉडल पेपर्स है या कोई अच्छे क्वेश्चन हैं वो हमारे चैनल पे जरूर दिए जाएंगे।
तो सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए। आपके एग्जाम है, आपके साथी है, उनको अधिक से अधिक शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।